अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन अहम इशूज़ है जिस पर गुफ्तगू करनी है। एक कि क्या वाकई कोई लॉन्ग मार्च PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अलायंस बनाया है वो करने वाला है। अच्छा, फ़र्ज़ करें ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है तो क्या इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे? अगर इस्तीफ़ा देंगे तो प्रोसीजर क्या होगा? और अगर असेंबलियाँ डिज़ोल्व या तहलील होती हैं या इलेक्शन पहले का ऐलान किया जाता है तो आइनी और कानूनी पोजीशन क्या होगी? आईन पाकिस्तान 1973 आपको पता है, छोटी किताब है, हर वक्त अपने हाथ में रखता हूँ। आज आपसे सारी तफसीली बातें मैंने ये करनी है। पहले हम आपको लेकर चलते हैं लॉन्ग मार्च के कॉन्टेक्स्ट में। मुलाकातें बहुत जा रही हैं और नवाज शरीफ मुख्तलिफ़ टोलों की शक्ल में, मुख्तलिफ़ ग्रुपों की शक्ल में बुला रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि चंद लोग नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए लंदन में और वो ही तैयारी करने के लिए वो अपने तौर पर इंटरनेशनल एजेंडा या फॉरेन एजेंसीज़ के साथ रब्ता या लॉबिंग करके, चूँकि अमेरिका को बहुत सेटबैक मिला है और अमेरिका किसी ना किसी तरह से बदला इमरान खान से उतारना चाहता है या उस मौजूदा हालात में मौजूदा जो लोग भी इक़्तिदार में हिस्सेदार हैं उन सब से एक बदले उतारना चाहता है। और इसमें आपके पाकिस्तानी सियासतदान जो मुल्क से बाहर रहकर सियासत करते हैं वो एक अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं या करने वाले हैं। मुलाकातें जारी हैं और यहाँ भी मुलाकात, जैसे मैंने कहा, नवाज शरीफ। और एक और बात जो है मैंने इस पर तफसीली लगा बात करनी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पाकिस्तान में आने वाला फ्यूचर क्या है। क्या शहबाज शरीफ कैंप लीड करेगा या मरियम नवाज का कैंप लीड करेगा? दोनों में बहुत शदीद इख्तलाफात हैं। जो अब मर्ज़ी कहते रहें, वो अपनी जगह बातें हैं, गुड कॉप बैड कॉप ये चलता रहेगा सारा अपनी जगह पर, लेकिन इस पर मैं आपसे तफसीली बात अलहदा करूँगा। आपको याद है कि 2020 में PDM ये बना था और PDM कितने जलसे जुलूस पता नहीं क्या का कुछ किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, मौलाना फजलुर रहमान, ये वो सारी सियासी जमातें छोटी मोटी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, जिनके अफ़गानिस्तान में स्टेक थे, वो सारी सियासी जमातें इकट्ठी होकर आगे आई। और एजेंडा देखिए, याद रखिएगा एजेंडा इनका क्या था कि नायब इनके अगेंस्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये इनके एतराज़ात थे। दूसरा थे कि इक़्तिदार में इनका हिस्सा रहे और ये किसी ना, और इनको पूछा कोई ना जाए, इनके किसी काम को छेड़ा ना जाए और ये इस यानी यहाँ पर हुकूमतें करते रहे। फिर आपको पता है वक्त के साथ साथ आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP इस इत्तेहाद से निकल गया और PDM के गुब्बारे से हवा निकल गया। और जो मैंने कहा था तारीख़ी तौर पर, मेरे प्रोग्राम आप देख लें, मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था। मैंने ये भी आपको कहा था कि ये PDM तहरीक जो है ना, ये तकरीबन ख़त्म हो गई है, ये दोबारा रिवाइव होगी। कब रिवाइव होती है वो एक अलहदा इशू है। आज मैं आपको लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं, जो इनिशियल प्लानिंग है इनकी, उसके हवाले से भी चंद तफसीलात मैं शेयर करूँगा। और अब कुछ ताकतें या कुव्वतें चाह रही हैं कि PDM में ये सारे लोग इकट्ठे हो जाए और PDM क्या एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में इलेक्शन लड़ेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या शराइत तय करेगी, क्या कोई कौमी हुकूमत बनेगी और दोबारा इंतखाब होंगे या क्या सीट एडजस्टमेंट होगी, इन सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। लेकिन PDM के हवाले से तैयारियां उन्होंने मुकम्मल कर ली है। शहबाज शरीफ अपने तौर पर कर रहा है, मरियम अपने तौर पर कर रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने का वक्त हुआ चाहता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का टेन्योर भी ग़ालिबन अक्टूबर में ख़त्म होने वाला है और ये भी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना है। और नवंबर या दिसंबर अभी आपके महीने चल रहे हैं, इसमें मूवमेंट चलाई जाएगी, इकट्ठी जाएगी और जलसे जुलूस, गैदरिंग्स, इस तरह की कोशिशें की जाएंगी। लोगों को मोटिवेट या मोबिलाइज़ किया जाएगा, पैसे बांटे जाएंगे, इलेक्टेबल ढूंढे जाएंगे जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, किसने कितना पैसा लगाना है। और बाकायदा अगर देखा जाए तो इसका मकसद इलेक्शन की तैयारी है। और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना है कि अगर उन्होंने मैदान में आना है तो इलेक्शन की तैयारी कैसे करते हैं। क्या आया अगर इमरान खान असेंबलियाँ वक्त से पहले डिज़ोल्व करते हैं तो क्या ऐसी पोजीशन में है, वरना तो गुड गवर्नेंस या बाकी चीज़ें आपके सामने। महंगाई का इंटरनेशनल सिनेरियो है, उसका पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल गलत है। कोविड के हालात थे, पूरी दुनिया में इकॉनमी आप देखें, कोलैप्स तो नहीं मैं कहता, लेकिन कई कई जगह कोलैप्स की और हालात आप सब लोगों ने वो देख लिया है। और
ये जो अब सारी गैदरिंग करने का मकसद सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना है। बैरूनी और अंदरूनी ताकतें जो है ना, जो यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ करें, वो सब इकट्ठी हो चुकी हैं। वो इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते हैं ताकि अपना एजेंडा जो तय किया, जो वादे किए हैं, उसको वो पूरा कर सकें। और उसके लिए तैयारियाँ या ग्राउंड वर्क मुकम्मल हो गया। जनवरी का महीना 2021 नहीं कह रहा, 2022 कह रहा हूं, 2022 तय कर लिया इन्होंने कि हमने लॉन्ग मार्च करना है और इमरान खान की गवर्नमेंट को टॉपल करना। वो एक अलग बात है टॉपल होती है या नहीं होती, लेकिन ये बड़ा वादे तौर पर आपको बता रहा हूं कि जनवरी में तैयारी हो चुकी है उस लॉन्ग मार्च की इमरान खान की गवर्नमेंट को। और लाहौर में पहला पड़ाव होगा, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और ऐसा ही मोमेंटम बनाने की कोशिश करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को मिलाने के, या वो चीज़ें सारी सामने आएंगी। तो आपको याद है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तहरीक, जिसमें हमने बड़ा काम किया, वो धोखा था हमारे साथ, वो फ्रॉड और फ्रेब था। स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, गुजरांवाला के करीब अदलिया भी बहाल होगी और सारे मामला सेटल हो गए, और जो एजेंडा अमरीकी एजेंडा लेकर आए थे वो एनफोर्स फाइनली हो गया है। और हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होना है वो चीज़ें सारी आपके सामने आ जाएंगी। अब आगे इनके साथ चीज़ें याद रखिएगा। क्या हुकूमत वक्त जो है जो PDM वगैरह इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म लेकर आएगी या नया इलेक्शन कमीशन लेके आएगी, ये वो सारी चीज़ें भी आपके सामने रखने वाली है। लेकिन आज आपको आईनी पोजीशन बताता हूँ मिसाल के तौर पर, फॉर द सेक ऑफ ये होना नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग आपके साथ डिस्कस करनी है। अगर हो गया, इमरान खान अगर असेंबली पहले डिसॉल्व करते हैं, वैसे याद रखिएगा आइन के आर्टिकल 52 और 51 को अगर पढ़ कर देखें तो 5 साल के लिए नेशनल असेंबली, और अगर हम 59 में चले जाएं सेनेट के लिए वो सीटें हैं, 3-3 साल बाद इलेक्शन होते हैं। मैं आपके साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी किसी वक्त मौका मिला तो मैं तफसीली दोबारा बात करूंगा आपका प्रोसेस समझाने के लिए। यानी अगर आप तहलील कर देते हैं या असेंबली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन के अंदर, ये जो कह रहे हैं ना कौमी हुकूमत आएगी, कौमी हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आए पाकिस्तान के अंदर, याद रखिएगा। अगर डिसॉल्व किया तो 60 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं और 14 दिनों के अंदर रिजल्ट देना है। ये आपका इनका आर्टिकल जो है ना अपने 52 बड़ा वादे तौर पर कहता है। 224 जो तरीकाकार तय करता है कि मुद्दत कितनी होगी और किस तरह ये इलेक्शन होंगे, और ये सारे 14 दिन के अंदर, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो सारी पोजीशन आपके सामने क्लियर हो चुकी हुई है। मैं अब आगे आपको लेकर चलता हूँ आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत मिसाल के तौर पर अगर असेंबली अब पहले डिसॉल्व कर दी जाए, 58 के तहत नेशनल असेंबली, 112 के तहत गवर्नर जो है वो सूबाई असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देते हैं। और इसके लिए फिर केयर टेकर सेटअप बनाना है, आपने केयर टेकर सेटअप आना है, और केयर टेकर सेटअप का अपना तरीक़ाकार है। और वो जो केयर टेकर सेटअप में जो भी आएंगे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वज़ीर वगैरह जो भी आएंगे, वो और उनके फैमिली मेम्बर इलेक्शन नहीं लड़ सकते आईनी तौर पर। ये कदगन है, ये कदगन है, याद रखिएगा। 224(2) में आपके सामने बता चुका हूँ। फ़र्ज़ करें असेंबलियाँ तहलील कर देते हैं इमरान खान, तो 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 14 दिनों के अंदर रिजल्ट देना। ये आइन का आर्टिकल 224(2) है। कोशिश करूँगा सारे के सारे, चूँकि मेरी टीम मौजूद नहीं है, टीम आधी शॉर्ट है, अगर हो सका तो आइन के आर्टिकल जो रेलेवेंट मैंने आपके सामने जिक्र किया बैकग्राउंड पे ये ज़रूर चलेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ सके। और आइन के आर्टिकल 224(3) के तहत ये सेनेट के इलेक्शन के बाद सेनेट का असेंबलियों को डिसॉल्व करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने 3-3 साल अपने पूरे करने हैं। 3 साल बाद आधे इलेक्शन होते हैं, 3 साल बाद अलग इलेक्शन होते हैं। ये एक सेनेटर जो है ना वो 6 साल के लिए, असेंबलियाँ 5 साल के लिए, वो ये 60 साल, ये 6 साल के लिए। ये वो सारा प्रोसीजर है जो आपको समझना। अगर तहलील होती है इनके आर्टिकल 58 के तहत और 112 के तहत, तो फिर ये 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात दोबारा होनी है। ये 90 दिन 3 महीने और 60 दिन 2 माह। तो ये कह रही हैं 5 दिन के लिए, 6 महीनों के लिए कौमी हुकूमत होगी। अगर ये बनेगी तो वो कौमी हुकूमत आइन के तहत नहीं होगी। अब उसके लिए क्या करना है, आईन पाकिस्तान 1973 या तो तब्दील करना होगा, कौमी हुकूमत की कोई प्रोविजन बनानी होगी। फ़र्ज़ करें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, यही बातें सारी तय करके अगर वो चैलेंज नहीं करने जाता तो मैंडेटरी प्रोविजन तो मौजूद नहीं है। असेंबलियाँ पुरानी तो तहलील हो जाएंगी। 60 दिनों के अंदर इंतखाबात अगर आप नहीं कराते हैं तो आगे जो है ना वो 60 दिनों के मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस दिए होते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा या क्या होगा। वो कॉन्सिक्वेंस शॉर्ट हैं आपके आईन पाकिस्तान 1973 के अंदर कि अगला लाइन ऑफ एक्शन या तरीक़ाकार क्या होगा वो देखना पड़ेगा, या आपको आइन को तरमीम करना है। कुछ सवालात मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, वो आप लोगों के कमेंट्स आएंगे उसमें मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैंने ओवरव्यू आपको सारा दे दिया है।
लॉन्ग मार्च के हवाले से भी लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, ये मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर मैंने डेट भी आपको जनवरी की बता दी है। असेंबली या तहलील होने की शक्ल में या मुद्दत पूरी करने में क्या तरीक़ाकार होगा वो भी मैंने सारा आपके सामने बयान कर दिया है, एक एक चीज़। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।